दोस्तों बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। भारत का भूगोल घटना चक्र का जो सीरीज चल रहा था उसका ये 15वां वीडियो है हम, और इस वीडियो में हम लोग अफवाह तंत्र के बारे में जानने का कोशिश करेंगे। और जो पहला अफवाह तंत्र हम लिए हैं वो गंगा नदी है। तो आइए इसी का एमसीक्यू हम लोग करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो गंगा नदी जो है पूर्ववर्ती अफवाह तंत्र का एक उदाहरण है। हिमालय की जितनी भी नदी हो, चाहे सिंधु नदी हो, झेलम नदी हो, चेनाब नदी हो, गंगा नदी हो, वो सारे नदी जो हो पूर्ववर्ती अफवाह तंत्र का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या नाम से पुकारा जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम जो है पद्मावत हो जाता है। और ये मेघना कब होता है? तो जब ब्रह्मपुत्रा नदी जब बांग्लादेश में एंट्री करती है तो उसका नाम जमुना हो जाता है। और गंगा जब एंट्री करती है तो पद्मा हो जाता है। तो जब जमुना और पद्मा मिल जाता है तो उसका नाम क्या हो जाता है? मेघना हो जाता है। ठीक है। जब भागीरथी नदी कहाँ पे है? तो भागीरथी उत्तराकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से जब ये गोमुख ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है तो उसका नाम भागीरथी रहता है। और देव प्रयाग में आके अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती है तब गंगा नाम से वहाँ से प्रभावित होती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नाम से जाना जाता है, अभी हम लोग देखे थे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में प्रवेश उपरांत गंगा नदी कहलाती है, तो क्या कहलाती है? पद्मा नदी कहलाती है। पद्मा नदी नाम हो जाता है गंगा नदी का। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितनी है? तो ये लगभग 6000 मीटर नीचे तक है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों का परीक्षण करें एवं सही उत्तर चुनें। देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी का संगम इस पर स्थित है, तो ये बिल्कुल सही है। देवप्रयाग में दो नदी मिलती है, कौन कौन से? अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है। दूसरा है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी मिलती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। रुद्रप्रयाग और अलकनंदा और मंदाकिनी नदी जो है रुद्रप्रयाग में आके मिलती है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ के समीप है, तो ये बिल्कुल सही है। और केदारनाथ किसके? मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। चौथा स्टेटमेंट है, केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है, तो नहीं। तो शंकराचार्य द्वारा जो पीठ स्थापित किया गया था वो बद्रीनाथ में, न कि केदारनाथ में। ठीक है। तो ये चौथा गलत हो जाएगा और सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। 1 2 3। देखिए इसमें एक और बात के लिए हम लोग जान लेते हैं। तो केदारनाथ जो है शंकराचार्य के समाधि स्थल है वहाँ पे। ठीक है। और आदि शंकराचार्य द्वारा जो 4 पीठ का निर्माण किया गया था उसमें से एक बद्रीनाथ में स्थापित किया गया था। ठीक है। केदारनाथ में स्थापित नहीं किया गया था, तो ये बात आप याद रखेंगे। और बद्रीनाथ जो है अलकनंदा के तट पे अवस्थित है और केदारनाथ जो है वो मंदाकिनी नदी के तट पे अवस्थित है। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थल एवं नदियों का संगम को मिलान करिए। तो चलिए इसमें हम लोग इसका सही आंसर हो जाएगा बी। वैसे तो देखिए ए का क्या है? रुद्रप्रयाग में दो नदी आके मिलती है, तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है, तो सही क्या हो गया? ए का तीसरा। बी में है नंद प्रयाग में कौन सा मिलता है? तो विष्णु प्रयाग और मंदाकिनी नदी जो आके मिलती है वो कहाँ पे मिलती है? वो नंद प्रयाग में, तो बी का हो गया 4। सी का है आपका कर्ण प्रयाग में जो दो नदी मिलती है वो अलकनंदा और पिंडार नदी है, पंडार लिखा गया है तो माफ़ करिएगा, तो सी का हो गया 3। और डी का जो है वो है देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है, तो डी का हो गया 1। तो इस तरह से आपका सही आंसर कौन सा हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो ये है अलकनंदा नदी से संबंधित है, क्योंकि मंदाकिनी नदी चौड़ाबाड़ी ताल से निकलती है। कहाँ से? चौड़ाबाड़ी ताल से निकलती है। ताल से निकलकर ये सोनप्रयाग में काली गंगा से मिल जाएगी। प्रयाग में काली गंगा से ये मिल जाएगी। और उसके बाद बद्रीनाथ के दक्षिण में रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर ये अलकनंदा से आके मिल जाएगी। तो ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व धौली गंगा सहायक नदी है। तो पूर्व धौली गंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये नदी है काली नदी का सहायक नदी है। ठीक है। पूर्व धौली गंगा जो है काली नदी की सहायक नदी है। काली नदी जो है लीपू लेक के आसपास से निकलती है, लीपू लेक के आसपास से निकलती है। और ये लीपू लेक जो है अभी डिस्प्यूटेड एरिया है, किसके किसके बीच? इंडिया और नेपाल के बीच। ठीक है। और यहीं पे एक जगह है काला पानी। ये दोनों जगह एरिया जो है अभी तनाव का माहौल है इंडिया और नेपाल के बीच में।
12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी नदी एवं अलकनंदा नदी मिलती है? तो भागीरथी और अलकनंदा नदी जो मिलती है वो कहाँ पे? देवप्रयाग में मिलती है। ठीक है, देवप्रयाग जो कि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। ये एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और यहीं से जब ये अलकनंदा और भागीरथी मिल जाती है तो उस नदी का नाम हो जाता है गंगा और गंगे के नाम से प्रभावित होती है और हरिद्वार में आके ये गंगा नदी जो है मैदानी क्षेत्र में उतरती है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी नदी का संगम होता है? तो देखिए अभी हम लोग देखे थे कहाँ पे? देवप्रयाग, और यहीं से इसका नाम हो जाएगा गंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्नलिखित नगरों में से अलकनंदा एवं यहाँ नदी होगा, निम्नलिखित नदियों में से अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ आकर गंगा बनती है या कहाँ मिलकर गंगा बनती है? तो ये जगह जो है आपका कहाँ पे? ये देवप्रयाग में आके गंगा बनती है। अगला क्वेश्चन है, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य में बहती है। तो केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के मध्य जो बहती है उस नदी का नाम है मंदाकिनी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर जो है वो अलकनंदा नदी के किनारे है और बद्रीनाथ का जो प्रसिद्ध है बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है वो अलकनंदा के किनारे है और उसके बाद एक केदारनाथ का जो है वो मंदाकिनी नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? भारत की सबसे वाह नदी कौन सी है? गंगा है, क्योंकि गंगा जो है इंडिया में 2525 किलोमीटर बहती है। उत्तराखंड से लेके ये वेस्ट बंगाल तक 2525 किलोमीटर टोटल तय करती है। तो सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? गंगा है। उसके बाद भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है इंडिया में, जो कि कहाँ से? भागीरथी नदी निकलती कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से निकलती है और 2525 किलोमीटर तय करती है उत्तराखंड से लेके वेस्ट बंगाल तक। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से। गंगोत्री ग्लेशियर से 18 किलोमीटर दूर एक जगह है गोमुख, वहीं से गंगा नदी निकलती है। अब गंगा नदी जहाँ निकलती है उसका नाम होता है भागीरथी। बाकी जब देवप्रयाग में आके अब भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है तो गंगा नदी के नाम से ये प्रवाह होती है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी के एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, तो वो नदी है आपकी कौन सी? गोमती नदी। ये मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है ये नदी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण वाला है। तो दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष में अधिकांश समय यमुना नदी मृत हो जाती है। तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कारण है यमुना और सतत वाहिनी नदी है, तो यमुना सतत वाहिनी नदी नहीं है, हमेशा सालों भर इसमें पानी नहीं रहती है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? सी। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो रामगंगा नदी जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है। रामगंगा नदी किसकी? गंगा की सहायक नदी है। किसकी? गंगा की एक सहायक नदी है। अब बाकी इस सारे जो है ये यमुना की सहायक नदी है। तो याद रखेंगे, बेतवा, चंबल और केन ये सारी नदी यमुना की सहायक नदी है। बाकी रामगंगा जो है ये गंगा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, यमुना नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो यमुना नदी का उद्गम स्थान जो है यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड के बंदरपूछ के पास से ये नदी निकलती है। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? तो सोन नदी जो है यमुना नदी से नहीं मिलती है, क्योंकि सोन नदी जो है अमरकंटक प्लेटू से निकलकर पटना के पास आकर गंगा में क्या होती है? मिल जाती है। बाकी केन नदी, बेतवा नदी और चंबल नदी ये सब नदी जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल से नहीं मिलती है? तो चंबल एक नदी है, उससे कौन सी नदी नहीं मिलती है? तो वो बेतवा नदी जो है चंबल से नहीं मिलती है, क्योंकि बेतवा नदी जो है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में आके ये यमुना से मिल जाती है। तो बेतवा है, केन, बेतवा ये सारे नदी जो है, केन, बेतवा और चंबल ये सारे नदी जो है किससे मिलती है? ये मिलती है यमुना से। बाकी बेतवा नदी जो है ये मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है और रायसेन जिला है एक मध्य प्रदेश में, वहाँ से निकलती है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में आके यमुना नदी से मिल जाती है। और शेष नदी जो है कहाँ पे? चंबल में मिलती है। शिप्रा नदी हो, काली सिंधी नदी हो, पार्वती नदी है, ये सारी नदी किससे? चंबल से आके मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बेतवा नदी मिलती है
अब बेतवा नदी किससे मिलती है? तो बेतवा नदी मिलती है आपके यमुना नदी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? तो गंगा की सहायक नदी जो उत्तर वाहिनी है वो कौन सी है? सोन नदी। बाकी ये नेपाल से निकल के गंगा में निकलती है, ये भी नेपाल के आसपास से निकल के गंगा में मिलती है। कोसी नदी भी गंगा में आके मिलती है, लेकिन उत्तर से आके मिलती है। बाकी एक ही नदी है सोन नदी, जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर बह के पटना के आसपास आके गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। चलिए, और सोन नदी निकलती कहाँ से? अमरकंटक प्लेटू से। अमरकंटक प्लेटू से 3 नदी निकलती, जो पश्चिम की तरफ जाती है वो नर्मदा है, ठीक है, और एक जो उत्तर की तरफ जाती है वो सोन है, और एक पूरब की तरफ जाती है वो महानदी उड़ीसा वगैरह में बहती है, ठीक है। तो नर्मदा नदी कहाँ पे जाके मिलती है? अरबियन सागर में मिलती है। और महानदी मिलती है कहाँ पे? ये बे ऑफ बंगाल में मिलती है। और सोन नदी जो आके मिलती है वो गंगा नदी में पटना के आसपास आके मिलती है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी के बाएं से नहीं मिलती है? तो बाएं से आके नहीं मिलती है, तो ये कौन सी है? सोन नदी, क्योंकि ये दाएं से आके मिलती है। और यमुना के बाद सबसे बड़ी ये गंगा की सहायक नदी कौन सी नदी है? सोन नदी, ठीक है। बाकी गोमती, घाघरा, कोसी, ये सारे नदी जो है वो उत्तर से आके गंगा में मिलती है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी यमुना और सोन नदी के मध्य में जल विभाजक का कार्य करती है? तो ये कैमूर श्रेणी के जो पठार है वो यमुना और सोन नदी के जल विभाजक के रूप में काम करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो जितना दिया गया है उसमें से पूछ रहा है, तो उसमें से है सोन नदी जो है, इसका जल ग्रहण क्षमता सबसे ज़्यादा है। 31 नंबर है, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है? तो ये है बांग्ला डेल्टा, जो कि कहाँ सुंदरवन की डेल्टा भी कह सकते हैं, उसी का एक क्या है? पार्ट है, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी नदी नहीं है? तो देखिए, यहाँ पे पहला है शंख नदी दिया हुआ है। तो ये शंख नदी जो है उड़ीसा के राउरकेला के आसपास बहती है, तो ये तो है नहीं। उत्तरी कोयल जो कि झारखंड के आसपास बहती है, तो ये भी नहीं है। दक्षिणी कोयल नदी ये भी नहीं है। बाकी बैरक नदी, ये भी दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी के अंतर्गत आता है। तो ये हो गया उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं इसका आंसर है। ये बीपीएससी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो टोटल 12 ऐसे ज़िले हैं जो बिहार में गंगा के किनारे अवस्थित है। तो वो 12 जिला है सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार है। तो ये सारे 12 डिस्ट्रिक्ट है जो गंगा किनारे अवस्थित है। और ये प्लीज़ आप लोग एक बार मैप पे कन्फर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो मैप पे देखने से क्या होती है, चीज़ याद हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस ज़िले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो देखिए 12 डिस्ट्रिक्ट देखे जो गंगा नदी के किनारे है, ठीक है, जिसमें पटना की लंबाई जो है, पटना में गंगा की लंबाई लगभग 99 किलोमीटर है। उसके बाद भागलपुर का है, भागलपुर में लगभग कितना, 97 किलोमीटर है गंगा की लंबाई। तो याद रखेंगे, बिहार में किस ज़िले में गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक है? तो ये है पटना में, ठीक है। और ये भी बीपीएससी 2019 में आपका पूछा गया क्वेश्चन है, तो थोड़ा इसको ध्यान रखेंगे। चलिए, आप लोग के लिए क्वेश्चन पूछते, गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए, अब देखिए गंगा नदी का जो संक्षिप्त वर्णन हम लोग देख लेते हैं कि कौन नदी कहाँ से निकलती है। चलिए देखिए, उत्तराखासी जिला जो गोमुख है, गोमुख ग्लेशियर से वहाँ से गंगा निकलती है, भागीरथी नाम से निकलती है। और यहाँ आते आते क्या है, देवप्रयाग है, देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है भागीरथी, तो वहाँ से गंगा नाम से बहती है। बाकी यहाँ पे नदी है रामगंगा जो सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। फिर देखिए यहाँ पे गोमती निकलती है, फिर घाघरा निकलती है, घाघरा रिवर जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पे होकर बहती है। और फिर यहाँ पे गंडक, इसी गंडक नदी में जो त्रिवेणी कैनल है पश्चिम चंपारण में, इसी गंडक नदी से पानी मिलती है। ये कोसी है, कोसी नेपाल सप्तकोशी से निकल के गंगा में मिलती है। और इसको बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है, क्योंकि साल भर में बहुत ही तबाही मचाते हैं बाढ़ के कारण। फिर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में एक नदी है महानंदा, जो भी आके गंगा में मिल जाती है। फिर उसके बाद देखिए सबसे ऊपर में ब्रह्मपुत्रा नदी है। ब्रह्मपुत्रा नदी जब तक तिब्बत में बहती उसको सैंगपो बोला जाता है। ये 2900 किलोमीटर की लंबी है लगभग। और यहाँ पे आके
नामचा बड़वा एक पहाड़ी है अरुणाचल प्रदेश के ऊपर, तो वहाँ पे टकरा के इसका जो ढलान हो जाता है दक्षिण की तरफ, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में एंट्री कर जाती है और इसका नाम हो जाता है लोहित, ठीक है। फिर आसाम में आ जाता है ब्रह्मपुत्रा, और फिर जब ये बांग्लादेश में एंट्री कर जाती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना, ठीक है। और इधर से गंगा जब एंट्री करती है तो उसका नाम पद्मा हो जाता है। दोनों नदी जब मिल जाती है तो मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना निकलता है, चकपुर में आके चंबल नदी मिलती है, फिर सिंध नदी मिलती है, ठीक है। फिर बेतवा नदी मिलती है, केन नदी मिलती है, और ये सारे नदी आके प्रयागराज में, मतलब कि यमुना नदी जो है प्रयागराज में आके गंगा से मिल जाती है। फिर यहाँ पे अमरकंटक प्लेटू से सोन नदी मिलती है, निकलती है, और ये पटना के आके गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। और ये अमरकंटक प्लेटू, ये छोटा नागपुर पठार से एक दामोदर नदी निकलती है और ये जाके हुगली नदी में मिल जाती है। हुगली नदी आके कहाँ पे, गंगा में आके मिल जाती है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। और जब यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिल के जब मेघना बन जाती है तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा डेल्टा का फॉर्म करता है, जिस डेल्टा का नाम है सुंदरवन का डेल्टा, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक। चलिए अब कुछ नदी का नाम और उसका उद्गम स्थल और संगम कहाँ होता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए पहला नदी है गंगा। गंगा नदी जो है गंगोत्री ग्लेशियर या गंगोत्री हिमानी के गोमुख से निकलती है और ये आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जब ये बांग्लादेश में एंट्री करती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। दूसरा नदी है यमुना, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर के एक बंदरपुर जगह है, वहाँ से निकलती है और ये प्रयागराज इलाहाबाद के आसपास गंगा में मिल जाती है। तीसरा नदी है शारदा, जिसको काली नदी के नाम से भी जानते हैं। ये मिलाम हिमानी से निकलती है, नेपाल हिमालय से, और ये घाघरा में आके मिल जाती है। चौथा है कोसी, जिसको बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। ये गोसाई थान के नेपाल हिमालय से निकलता है और ये कहाँ पे, गंगा नदी में आके मिल जाती है। फिर पाँचवा है गंडक, ये भी नेपाल हिमालय से निकलती है और सोनपुर में आके कहाँ पे मिल जाती है, सोनपुर में आके ये गंगा से मिल जाती है। अगला है रामगंगा, जो दूधाटोली सरीन उत्तराखंड से निकलती है और ये भी आके कहाँ पे, गंगा में मिल जाती है। देखिए फिर से यहीं पे एक फ़ोटो मिला मुझे बहुत अच्छा, तो उसको हम सोचे लगा दे, तो चलिए लगा दिए हैं। तो पहला देखिए गंगा कहाँ से निकलेगी, गंगोत्री से, कहाँ, उत्तराखंड से निकलेगी। यमुना कहाँ से, यमुनोत्री ग्लेशियर से, कहाँ से, उत्तराखंड से। इंदस नदी कहाँ से, मानसरोवर झील, कहाँ, तिब्बत से। नर्मदा नदी कहाँ से, अमरकंटक से और मध्य प्रदेश से निकलेगी और अरब सागर में जाके मिल जाएगी। ताप्ती नदी कहाँ से, सतपुरा रेंज से निकलेगी, मध्य प्रदेश से। महानदी कहाँ से निकलेगी, नगरी टाउन से निकलेगी, छत्तीसगढ़ से, ठीक है। और ये भी अमरकंटक प्लेटू से ही निकलेगा और ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाएगा, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत से निकलेगी और तिब्बत होते होते कहाँ पे आके, बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगी। सतलज नदी कैलाश पर्वत से निकलेगी, तिब्बत से, ठीक है। गोदावरी नदी कहाँ, नासिक से निकलेगी, महाराष्ट्र से, और ये बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। कृष्णा नदी महाबालेश्वर से निकलेगी, महाराष्ट्र से, और ये भी बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाएगी, बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी हिल्स से निकलेगी, कहाँ से, कर्नाटक से। बाकी साबरमती उदयपुर राजस्थान से निकलती है, ठीक। रवि नदी जो है वो चंबा से, हिमाचल प्रदेश से निकलेगी। और पुनेर नदी जो है नंदी हिल्स कर्नाटक से निकलती है। तो ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।